नरगिस नाग अवतार लेने का अहद करके नागेश को छोड़कर बेहिश्त फरदोसी करती है और नागेश रोते रोते नरगिस को बाहों में लेकर बैठ जाता है। धीरे धीरे नरगिस का जिस्म नाग के जिस्म में तब्दील हो जाता है और फिर से काली नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाती है। अब आगे। निरूपा और रवीश होश संभालकर नागेश के पास जाते हैं। देखिए, हमें नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन दोस्त जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो गम मत करो। नागेश, नरगिस ने जो कहा था अब वो करो और चलो नरगिस की इस सूरत को संभाल कर रख दो। बस एक नरगिस ही तो थी मेरी इस जहान में, उसने उसे भी मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं क्यों जीऊं, क्यों? अरे वही तो बोलकर गई है कि वो फिर आएगी। हाँ नागेश, वो आकर अगर तुम्हें नहीं पाएगी तो क्या करेगी? तुम्हें जीना होगा नरगिस के लिए। मैं उस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन तांत्रिक? क्या किया उसने? मैं और नरगिस उस खंडर में रहते थे। एक रोज हम घूम रहे थे, तभी नरगिस की नजर उस तांत्रिक पर पड़ी जो शदीद तकलीफ में था। नरगिस उसे तकलीफ में पाकर उसकी मदद करने चली गई। नागेश, इसे किसी सांप ने काटा है। जहर काफी ज्यादा है। ये तांत्रिक भी शिव का मोतकद लगता है, इसलिए हमें इसकी मुहाफजत करनी चाहिए। नागेश ने उसकी जहर वाली जगह पर अपनी नागमणि रख दी, जिससे तांत्रिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया। नागेश, चलो यहाँ से, अब इसे होश आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन तांत्रिक को ठीक होने के बाद उसके दिल में नागमणि पाने की ख्वाहिश जागी। कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी सहरसाजी से नरगिस को ज़ेरे हुक्म करना चाहा, लेकिन नरगिस की ताकत के आगे वो टिक न सका और वापस चला गया बीन बजा बजा कर। नागेश, चलो यहाँ से, वरना ये फिर आएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। नरगिस, लेकिन तुम तो जानती हो मुझ में भी नागमणि की इतनी ताकत नहीं है। वही ताकत है जो तुमने मुझे दी थी, बस ये शक्ल तब्दील करने की। पर तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं रहकर शिव की इबादत करनी होगी। अभी 7 चांद रातों तक मुझ में भी शिव की इज्जत और आप से समय ताकत आ जाएगी। नागेश, तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें अब मोहतात रहना होगा। नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देखकर बोला। तांत्रिक जान गया था कि वो अपनी सहरसाजी से नरगिस को ज़ेरे हुक्म नहीं कर सकता था, तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नरगिस को ज़ेरे हुक्म करने का फैसला किया और वो उस दिन फिर वापस आया। उसके वापस आने पर नरगिस तैश में आ गई और उसने मार डालने का फैसला किया। और फिर एक बार नरगिस और वो रूबरू हुए। अरे तू साधु नहीं, रियाकार है। तुझे जो ताकत मिली है तू उसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुझसे तेरी ताकत और सांसें दोनों छीन लूंगी। अरे नादान नागिन, तू कालगुरु की ताकत को नहीं जानती। मैं तुझे और तेरी मणि दोनों को लेकर जाऊंगा। तू फिर वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूंगा। नरगिस गुस्से में आकर एक हौलनाक नाग में तब्दील हो जाती है और एक जहरीली फूंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है, लेकिन कालगुरु अपनी सहरसाजी से गायब हो जाता है। तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। तू एक अदना सी नागिन है, बच्ची है तू मेरे सामने। और एक जादुई गोला नरगिस की तरफ फेंकता है, जिसके वार से नरगिस जख्मी होकर फिर एक लड़की की शक्ल में जमीन पर गिर जाती है। नागेश ये देख नहीं पाता और नरगिस को बचाने कालगुरु के सामने आ जाता है। कालगुरु, नरगिस को छूने से कबल तुझे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया बच्चे, तूने मेरा काम और आसान कर दिया बच्चे। और पानी पड़कर नागेश के ऊपर फेंकता है। नागेश उसके इस वार से अपनी ताकत खो देता है। कालगुरु, तेरी जंग मुझसे है, नागेश से नहीं, रुक जा। मेरी जंग किसी से नहीं, मुझे बस वो नागमणि दे दे नागिन, वरना तेरे नाग को अपने साथ ले जाऊंगा, जिंदा नहीं मुर्दा। और फिर से एक सहरज़दा फूंक नागेश की तरफ फूंकता है और नागेश एक बच्चा सा सांप बन जाता है। ठहर जाओ कालगुरु, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, लेकिन नागेश को छोड़ दो।
तेरे नाग की ताकतें तो चली गईं। अब ये नाग शक्ल से इंसानी शक्ल कुछ ही वक्त के लिए ले पाएगा। अगर ज्यादा देर रुका उसी इंसानी शक्ल में तो ये मर जाएगा। कालगुरु नागेश को अपने शहर से एक सोने के अंडे में कैद कर देता है। नरगिस उसे अंडे से बाहर निकालने के लिए वापस नागिन में तब्दील होकर अंडे पर फूंकार मारती है, लेकिन कालगुरु का शहर ताकतवर होने की वजह कर वो ऐसा नहीं कर पाती। तू ऐसे नहीं मानेगी, ले तेरे नाग को ही खत्म करता हूँ। रुको कालगुरु, वादा करो कि नागमणि मिलने पर तुम मुझे और नागेश को छोड़कर चले जाओगे। दुरुस्त है नागिन। नरगिस नागमणि को एक पत्थर पर जाहिर करती है, लेकिन नागमणि के बगैर वो नातवा हो गई थी। उसके जिस्म में अब ज्यादा तवानाई नहीं बची, वो बेहोश सी हो गई। मौके का फायदा उठाकर कालगुरु ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने को कहा। नागेश को जैसे ही इंसान ने छुआ तो उसकी ताकत बिल्कुल लागर हो गई। हा 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 हा, मैं तुझे भी अंडे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और नरगिस को भी सुनहरे अंडे में कैद करने के लिए सहरसाजी करता है। ये क्या? जिसने नागिन को छुआ वो नाग में तब्दील होकर मर रहे हैं। वाकई बड़ी ताकत है इसमें। कालगुरु मणि लेने के लिए मणि की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अरे ओ बाबा, वो नागमणि मेरी होगी, तूने मेरे लोगों को भी कत्ल करवा दिया। मैंने कहा छोड़ मुझे, वरना तुझे भी नाग में तब्दील कर दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। और वो कालगुरु को उठाकर बाहर की तरफ फेंकता है। कालगुरु जख्मी होकर दूर जा गिरता है और वो शख्स उस पर गोली चलाता है और गोली पैर पर लगती है और कालगुरु बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे नरगिस अंडे में कैद होने लगती है, वैसे वैसे नागमणि की रोशनी कम होने लगती है और नागमणि अपनी हिफाजत के लिए जहरीली हवा फैलाने लगती है, जिससे डरकर वो शख्स भी भागने की कोशिश करता है और वो दीवार से टकराकर गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद तुम दोनों वहां आए और जो रोशनी तुमने देखी वो नागमणि की थी, लेकिन तुम उन दोनों को नहीं देख पाए। असल में वो दोनों बेहोश पड़े थे और जिन सांपों को तुमने दफन किया वो उनके ही लोग थे, लेकिन नरगिस को छूने से वो नाग शक्ल में तब्दील हो गए और उनको नरगिस की खालिस रूह ने नेक नाग बना दिया। मुझे पता है जब नरगिस वापस पैदा होगी तो वो लोग जिंदा हो जाएंगे। नागेश, उस नागमणि का फिर क्या हुआ? बताता हूँ। नागेश को कुछ बेचैनी होने लगी और वो फिर से एक छोटा सा नाग बनने लगा। कहानी जारी रहेगी।